हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बी फार्मा 8 सेम बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथडोलॉजी। आपको फिर से इसमें मैथमेटिक्स पढ़ना होगा और आपको समझाएंगे बहुत ही इजी वे में। देखते हैं क्या पढ़ना है हमको। इंट्रोडक्शन पढ़ना है, स्टैटिक्स, और उसके बाद बायोस्टैटिक्स। ठीक है, देखते हैं। स्टैटिक्स, व्हाट इज स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या है। स्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। स्टैटिक्स जो है हमारा साइंस की एक ब्रांच है दैट डील्स विद कलेक्शन। क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा न्यूमेरिकल। ठीक है, क्या करेंगे हम, कोई भी हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा होगा उसे क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे, टेबल के फॉर्म में उस डाटा को कलेक्शन करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। जो हमारे पास डाटा दिया होगा उसे हम एनालिसिस करेंगे। फिर उसके बाद उस डाटा को इंटरप्रिटेशन करेंगे एंड फिर फाइनली क्या करेंगे, उसे प्रेजेंटेशन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डाटा। ठीक है, न्यूमेरिकल डाटा। फॉर एग्जांपल समझते हैं स्टैटिक्स का डेफिनेशन। जो एनालिसिस, कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है उसको समझते हैं एग्जांपल के बेस में। जैसे हमारे पास क्या है, 10th क्लास का रिजल्ट दिया हुआ है, अभिषेक, शिखा, अंश, रोहित, राम। ठीक है, ये सब स्टूडेंट का क्या है, रिजल्ट दिया हुआ है, मार्क्स दिया हुआ है। ठीक है, अभिषेक जो है, ठीक है, वो क्या हिंदी में 80 नंबर पाया है, इंग्लिश में 40, मैथ में 75, साइंस में 65, हिस्ट्री में 80। ठीक है, तो हम क्या किए, जो भी हमारे पास रॉ डाटा था उसे क्या किए हैं, कलेक्शन किए हैं। इस टेबल में क्या किए हैं, सबको कलेक्शन कर दिए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला, एनालिसिस। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारे पास टेबल के फॉर्म में जो रॉ डाटा है उसे क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि हमारा कौन सा स्टूडेंट कौन से सब्जेक्ट में पास है और कौन से सब्जेक्ट में फेल है। ठीक है, तो हम डाटा को एनालिसिस करने के बाद हमें पता चला कि जो 40 नंबर, जो 40 नंबर से कम पाया है वह स्टूडेंट क्या है, फेल है। तो जो अंश था वह इंग्लिश में 35 नंबर पाया है, मतलब इंग्लिश और मैथ में क्या है, फेल है। तो एनालिसिस करने पे हमें पता चला। फिर उसके बाद रोहित जो है वह क्या है, इंग्लिश में फेल है, एनालिसिस करने पे पता चला। और उसके बाद जो हाईएस्ट स्कोर किया हुआ है, ठीक है, वो क्या है, 92%। ठीक है, तो सीखा जो है 92% पाई है, अभिषेक 68%, राम 55%। तो ये हम क्या कर रहे हैं, डाटा को एनालिसिस कर रहे हैं जिससे हमें पता चल रहा है। ठीक है, उसके बाद यह इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मीन्स व्याख्या करना। तो इससे हमें पता चलता है कि जो रोहित है, ठीक है, वह इंग्लिश में क्या है, 30 नंबर पाया है, लेकिन मैथ में क्या है, 90 नंबर पाया है। ठीक है, तो हम इंटरप्रिटेशन से हमें पता चलता है कि कौन सा स्टूडेंट कौन से सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर किया है। मतलब 30 नंबर पाया है, इसका मतलब रोहित का क्या है, इंग्लिश बहुत ही वीक है, और मैथ क्या है, मैथ में 90 नंबर पाया है, इसका मतलब रोहित का मैथ क्या है, स्ट्रांग है। ठीक है, तो इससे हमें इंटरप्रिटेशन पता चल रहा है। फिर उसके बाद बोला है प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। मतलब जो भी हमारे पास डाटा रहेगा उससे क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे। इसका सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या दिया है, मैथमेटिकली स्टैटिक्स इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ इक्वेशन। ये बताया है कि जो हमारा स्टैटिक्स है, मैथमेटिकली स्टैटिक्स डिफाइन एज अ सेट ऑफ इक्वेशन। क्या करेंगे, उसे डिफाइन करेंगे किसके फॉर्म में, सेट ऑफ इक्वेशन, कोई एक इक्वेशन के फॉर्म में उसे डिफाइन करेंगे। विच आर यूज टू द एनालाइज द डाटा। इक्वेशन के थ्रू क्या करेंगे, डाटा को एनालाइज करेंगे। फिर उसके बाद क्या हमारा लैटिन वर्ड स्टेटस, दैट्स मीन अ ग्रुप ऑफ नंबर या फिगर। क्या करता है, स्टैटिक्स हमारा क्या है, एक लैटिन वर्ड है, और लैटिन वर्ड स्टेटस से मिलकर बना हुआ है। दैट्स मीन इसका मतलब होता है ग्रुप्स ऑफ नंबर। किसी भी ग्रुप के नंबर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, या किसी ग्रुप के फिगर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टैटिक्स। ठीक है, हमारा क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स और इंटरफेरेंशियल स्टैटिक्स। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में जो भी डाटा होगा वो क्या होगा, समरी फॉर्म में होगा या शॉर्ट में होगा। ठीक है, ब्रॉड डाटा को शॉर्ट डाटा में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में होता है। और इंटरफेरेंशियल स्टैटिक्स क्या होता है, हाइपोथेसिस डाटा होता है। इसमें अनुमानित आंकड़ा लगता है या अनुमानित डाटा रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स इन विच द कलेक्शन ऑफ द डाटा इज डिस्क्राइब्ड इन समरी फॉर्म। ठीक है, क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में क्या होता है, जो भी हम डाटा का कलेक्शन करेंगे किसके फॉर्म में, समरी के फॉर्म में। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट क्या है, डिस्क्रिप्टिव इंक्लूड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड क्वांटिटिव मेजरमेंट। क्या करते हैं हम, जो भी हमारे पास डाटा रहेगा उसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मतलब ग्राफ के फॉर्म में उसे क्या करते हैं, दिखाते हैं। और उसके बाद क्या बोला है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, लीनियर ग्राफ एंड पिक चार्ट। इसे क्या करेंगे हम, लीनियर ग्राफ में और पिक चार्ट के फॉर्म में क्या करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या है, ग्राफ है। ग्राफ हमारा क्या है, कोविड, नंबर ऑफ पीपल्स इन वैक्सीनेटेड इन। ठीक है, हमारे क्या है, कितने नंबर्स ऑफ पीपल हैं
उसे वैक्सीनेशन ग्राफ के थ्रू हम उसे रिप्रेजेंट करें। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, नंबर्स ऑफ पीपल, कितने नंबर्स ऑफ पीपल वैक्सीनेटेड है, और उसके यहाँ पे है जो हमारा वाई एक्सिस पे है वो क्या है, मंडे ट्यूसडे डेज़ है, किस डेज़ में कितना हमारा वैक्सीनेशन हुआ है उसे हम रिप्रेजेंट किए हैं ग्राफ के फॉर्म में। ठीक है, तो मंडे को क्या है 100 पीपल्स को वैक्सीनेशन हुआ है। ठीक है, ट्यूसडे को 200 वैक्सीनेशन, वेडनेसडे को 300 वैक्सीनेशन, ठीक है, थर्सडे को 400 वैक्सीनेशन। ठीक है, तो ऐसे क्या है हमारा, हम ग्राफ को एनालिसिस कर रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि किस डेज में हमें कितना वैक्सीनेशन हुआ है। संडे के दिन 600 वैक्सीनेशन हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक समरी फॉर्म में हमें क्या पता चल रहा है कि कितना हमारा वैक्सीनेशन किस डे में हुआ है। ठीक है, कैसे हम ग्राफ को एनालिसिस करने पे हमें आसानी से पता चल जा रहा है कि किस डेज में कितना वैक्सीनेशन हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग इंटरफेरेंशियल स्टैटिक्स में पढ़ते हैं क्या है। ठीक है, इंटरफेरेंशियल स्टैटिक्स में क्या होता है कि जो भी हमारे पास रॉ डाटा होगा, ठीक है, वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में होगा। ठीक है, एक संभावना हम व्यक्त करेंगे, या संभावना के बेस्ड ऑन क्या होता है हमारे पास डाटा होता है, या हाइपोथेसिस डाटा होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बोल दें कि मंडे के दिन बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ है, ठीक है, तो मतलब बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ है बट हमें मालूम नहीं कितना वैक्सीनेशन हुआ है। ठीक है, तो एक हम हाइपोथेसिस आंकड़ा लगाते हैं कि इस दिन या इस डे में हमारा क्या वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है, एक संभावना या प्रोबेबिलिटी हम व्यक्त करते हैं, संभावना व्यक्त करते हैं कि इस डेज में हमारा क्या है वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा हुआ है। किसमें, इंटरफेरेंशियल स्टैटिक्स में। इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है, ड्राइंग द काउंसलिंग अबाउट अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द डाटा ऑब्जर्व इन द सैंपल। क्या करते हैं, डाटा को ऑब्जर्व करते हैं सैंपल में। द सैंपल इज द सेट ऑफ डाटा टेक फ्रॉम द पॉपुलेशन टू द प्रेजेंट द पॉपुलेशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग एनालिसिस। इसमें क्या होता है, हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग एनालिसिस करते हैं कि हमारा एक संभावना व्यक्त करते हैं कि कितना वैक्सीनेशन हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद एप्लीकेशन के बारे में समझते हैं कि स्टैटिक्स का क्या हमारा एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक्स का बहुत ही मेजर रोल है। ठीक है, स्टैटिक्स हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कहीं का पॉपुलेशन काउंट करने के लिए, ठीक है, और एजुकेशन के फील्ड में और इकोनॉमिक्स के फील्ड में, मैथमेटिक्स के टर्म में हम स्टैटिक्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, बायोस्टैटिक्स समझते हैं, बायोस्टैटिक्स क्या है। ठीक है, बायोस्टैटिक्स जो है वो क्या है, बायोलॉजी प्लस स्टैटिक्स, बायोलॉजी और स्टैटिक्स मिलाकर क्या बना है हमारा, बायोस्टैटिक्स बना है। ठीक है, बायोस्टैटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ स्टैटिक्स। ये क्या है, स्टैटिक्स की एक ब्रांच है, अप्लाई टू द बायोलॉजिकल एंड मेडिकल साइंस। इसे हम अप्लाई करते हैं, बायोस्टैटिक्स को अप्लाई करते हैं किसमें, बायोलॉजिकल और मेडिकल साइंस में। ठीक है, स्टैटिक्स इज आल्सो कॉल्ड बायोमेट्री। स्टैटिक्स को हम बायोमेट्री के नाम से जानते हैं। ग्रीक वर्ड बायो मीन्स लाइफ होता है, मेट्रॉन मीन्स क्या होता है, मेजरमेंट। ठीक है, मतलब लाइफ का मेजरमेंट। बायोस्टैटिक्स इज डेवलप्ड बाय सर फ्रांसिस गोल्टन 1822 में। ठीक है, इन्हें हम फादर ऑफ बायोमेट्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, स्टेज ऑफ स्टैटिक एंड इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, कौन कौन से स्टेप हैं जो कि हमारा स्टैटिक्स को इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है, पहला हमारा क्या है, कलेक्शन ऑफ द डाटा, डाटा का कलेक्शन करना। कोई भी हमारे पास डाटा होगा, रॉ डाटा होगा, उसे हम क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटा। जो भी हमारे पास डाटा होगा उसे क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा, उस डाटा को हम क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे। फिर उसके बाद एनालिसिस ऑफ द डाटा, और उस डाटा को हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, चेक करेंगे। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा, और डाटा का हम क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे।